नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है आपका दिशा और दूरी टॉपिक से। दिशा और दूरी टॉपिक से है कि काजल अपने घर के दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर और चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए वह 20 मीटर चलती है और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? आपको दिशा पूछी है, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में या फिर उत्तर के अंदर। तो देखो, काजल अपने घर से दक्षिण दिशा में, तो ये मान लो कि काजल का घर है। ये क्या है? काजल का घर है। दक्षिण दिशा में कितनी जाती है? 25। दक्षिण दिशा में गई 25 मीटर की दूरी तक। बाईं ओर मुड़कर फिर 10 मीटर चलती है। अब इसका बाईं ओर देखिए, इसका बाईं ओर कौन सा साइड होगा? ये वाला साइड। बाईं ओर मुड़कर चलती है कितना? 10 मीटर। तो ये दूरी आपकी 10 मीटर चली। उसके बाद में फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए 20 मीटर चलती है। उत्तर कहाँ पे रह गया? ऊपर की तरफ। उत्तर की ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब वो यहाँ पे आ चुकी है 20 मीटर। उसके बाद में कह रहा है फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। अब यहाँ से ये अपने घर की ओर चलने लगेगी, तो ये कौन सी दिशा होगी कि कौन सी दिशा के अंदर जा रही है? तो देखो, कौन सी दिशा में जा रही है। इसके ऊपर तो रह गया आपका उत्तर, इस साइड आपका आ गया पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है? यानी कि नैना का उस तस्वीर से क्या संबंध है? तो देखो, नैना क्या कह रही है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। ये कोई तस्वीर है, ये तस्वीर है। इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना क्या कहती है कि मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा। तो नानी ये हो गई लेडीज, और इसके बेटा ये हुआ, और इस बेटे का बेटा, बेटे का बेटा। नानी के इकलौते बेटे का बेटा कौन है? तस्वीर वाला। तो ये तस्वीर है, ये वो तस्वीर है। तो नैना कह रही है कि मेरी नानी के इकलौते, ये नैना की नानी, इसका इकलौता बेटा और उसका बेटा ये हुआ, तो वह किसकी ओर इशारा कर रही है? यानी कि नैना किसकी ओर इशारा कर रही है? तो ये देखिए नैना, ये आपकी नैना। इस नैना की ये हुई नानी। नानी का लड़का क्या हुआ? नानी का लड़का क्या लगा? मामा। और मामा का लड़का क्या लगेगा? कजन। मामा का लड़का क्या लगेगा? कजन। तो यहाँ पे ये चचेरा भाई नहीं, ममेरा भाई, ममेरा भाई। तो क्या हो जाएगा? कजन हो जाएगा। इंग्लिश में एक वर्ड आता है कजन, जो चचेरा भाई, ममेरा भाई होते हैं उनके लिए। चाचा का लड़का या मौसी का लड़का या मामा का लड़का, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? कजन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कजन। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? कि आगे जो श्रृंखला ये चलेगी तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए 27, 29, 33, क्वेश्चन मार्क 57। 27 और 29 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। कि 27 के अंदर जब आप 2 जोड़ोगे तो 29 आएगा। 29 के अंदर जब आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब आगे आपको पता नहीं कि कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा या 4 जुड़ेगा या फिर 6 जुड़ेगा, ये आपको पता नहीं है अभी। तो आप ऑप्शन देखोगे, 2 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये भी तो सीरीज हो सकती है कि 2 जोड़ दे फिर 4 जोड़ दे, या फिर ये भी सीरीज हो सकती है कि आगे 6 जोड़ दे। आगे कितना जोड़ दे? 6 जोड़ दे। तो देखो, जब आप 2 जोड़ोगे, 33 के अंदर 2 जोड़ोगे
तब हो गया 35। 35 में फिर आगे आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, इस प्रकार से। तो 35 और 4 39 होते हैं, 57 नहीं होते। कितने नहीं होते? 57 नहीं होते। इसका अर्थ कि 2 + 4 + 2 + 4 की सीरीज ये नहीं है। तो ये सीरीज किस प्रकार से है? ये आपकी +2 + 4, आगे क्या आएगा? +6। आगे क्या आएगा? +6। तो 33 और 6 कितने हो गए? 39। 33 और 6 कितने हो गए? 39। और 39 के अंदर फिर आगे कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। 39 के अंदर आगे कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। जब आप आगे 8 जोड़ोगे तो 57 बनना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो 40, 40 और 7 47 ही हुए। कितने हुए? 47 हुए। तो इसका मतलब ये +2 + 4 + 6 + 8 की सीरीज भी नहीं है। अब इसके अलावा देखो इन 2 से और कौन सी सीरीज बन सकती है? ये 2 का 2 गुना है 4। 4 क्या है? इस 2 का 2 गुना। तो आगे हो सकता है इस 4 का 2 गुना हो। 4 का 2 गुना कितना? 8। 8 का फिर आगे 2 गुना 16। ये सीरीज भी हो सकती है। तो देखिए 33 के अंदर जब आप 8 जोड़ोगे, 33 में जब आपने 8 जोड़ा तो कितना बनेगा? 41। कितना बनेगा? 41। 41 के अंदर जब आप 16 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 57। तो ये किस प्रकार की सीरीज थी कि 2 गुना करके जोड़ रहे हैं, पीछे वाली संख्या को 2 गुना। देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। इस प्रकार की ये सीरीज है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। तो ये एक आपका मैट्रिक्स टाइप के अंदर, पजल टाइप के अंदर दे दिया गया है कि 5, 12, 13, 8, 15, 17, क्वेश्चन मार्क 24, 25, 29, 21 और 20। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए इस प्रकार की पजल को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2, 3, 4 पंक्तियां हैं। तो या तो हम क्या करते हैं कि हो सकता है कि इन दोनों का जोड़ सेम हो सकता है कि इन चारों का जोड़ सेम आए, या फिर ये हो सकता है कि बीच वाली दोनों का और पहली और लास्ट का जोड़ सेम हो, है ना। इस प्रकार की कई कंडीशन बनती हैं। लेकिन आप इस संख्या को देखने पर आपको ये संख्याएं किस प्रकार की दिखाई दे रही हैं? 5, 12, 13 यानी समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं कि 5, एक भुजा 5, दूसरी 12 है, तो तीसरी भुजा क्या आएगी? 13 आएगी। समकोण त्रिभुज की भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि इन दोनों का स्क्वायर इस तीसरी के स्क्वायर के बराबर आता है। इन दोनों का स्क्वायर किसके? तीसरी के स्क्वायर के बराबर आता है। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसका स्क्वायर कितना? 25। 25 और 144 को जब जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 169। तो 169 का क्या हो गया? 13। ऐसे ही 8 का कितना? 64। 15 का 225। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 289, जो किसका स्क्वायर है? 17 का। तो देखिए इसको और चेक करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 841। किसका स्क्वायर होता है? 29 का। किसका स्क्वायर होता है? 29 का। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर होता है 25 का होता है 625 और 24 का होता है 576। 24 का कितना होता है? 576। तो यहाँ पे आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे वही संख्या आएगी, यानी कि 625 में से 576 घटाइए। 625 में से 576 घटाओगे तो 15 में से 6 गए 9। 15 में से 6 गए कितने? 9। इधर 11, इधर क्या बच गया? 11। 11 में से 5 गया, इधर आपका बच जाएगा 11, और 11 में से 7 गया तो कितना? 4। तो कितना हो गया? 49। 49 किसका होता है स्क्वायर? 7 का। 49 किसका होता है स्क्वायर? 7 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि 2,
3, एक क्या होता है 5, 6, 8, 10, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, है ना। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को लेकर आपकी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन इस समूह में संबंधित नहीं है, कि इसमें से कौन सा एक अलग है, बाकी 3 समान है और चौथा क्या है, अलग है। तो देखो, वृत्त एक 2D आकृति है, द्विविमीय ज्यामिति है। आयतन, आयतन 3D का होता है, 3D आकृति का क्या होता है, आयतन होता है। वर्ग 2D आकृति है और आयत भी 2D आकृति है। तो अलग कौन सा हुआ, अलग आपका बी हुआ, यानी आयतन आपका अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, आयतन आपका अलग हो जाएगा। अगला है, एक कोड में यदि MIJJLY को ZIMYLZ लिखा जाता है और पजल को JUPELZ लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में BUZZWORD को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, MIZZLY, इसमें Z दोनों Z आ गए, इसके अंदर फिर L है, L भी आ गया, Y है, Y भी आ गया, M भी आ गया, I भी आ गया, यानी जो लेटर इसके अंदर है वही लेटर इसमें है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, फिक्स कोडिंग है। ये क्या है, फिक्स कोडिंग है। तो फिक्स कोडिंग कैसे होगी, देखो ये फिक्स कोडिंग कैसे हुई। इसने सबसे पहले ZIM लिखा, यानी कि ZIM, इसने पहले 3 को पलट के लिख दिया। इसने पहले 3 को पलट के क्या कर दिया, ZIM, पलट के क्या कर दिया, ZIM। फिर जो लास्ट वाले 3 हैं, लास्ट वाले 3 हैं, उनको भी पलट दिया, YLZ। तो YLZ पलट के लिखा। तो इसको देखिए, पहले 3 को पलट के लिखेगा ZUP, फिर लास्ट 3 को भी पलट के लिखेगा ये ELZ। तो सेम आप कर दोगे कि ये टोटल 8 लेटर हैं, तो पहले 4 को पलट दो, लास्ट 4 को पलट दो। इनको पलटेंगे तो ZUB और इनको पलटेंगे तो DROW। तो क्या बन जाएगा, ZUBDROW। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें, यानी कि 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से 3 किसी ना किसी तरीके से समान है, बाकी एक इनसे अलग है, उस अलग की आपको पहचान करनी है। तो देखिए, ये कितने पे आता है, N आता है 14 नंबर पे अल्फाबेट में, P आता है 16 नंबर पे, R आता है 18 पर। R कितने पे आता है, 18 पे आता है। उसी प्रकार से L आता है आपका 12 नंबर पे, N आता है 14 पे और P आता है 16 नंबर पर। E आता है आपका 5 पे, G आता है आपका 7 पे, J आता है आपका 10 पर, U आता है 21 पर, W आता है 23 पर और Y आता है 25 पर। 14 के अंदर 2 जोड़ दिया 16, 16 के अंदर 2 जोड़ दिया 18, 12 के अंदर 2 जोड़ा 14 और 14 के अंदर 2 जोड़ा 16, 21 में 2 जोड़ा 23 और 23 में 2 जोड़ा 25। उसी प्रकार 5 में 2 जोड़ा 7। अब 7 में 2 जोड़ेगा तो 9 आना चाहिए था, लेकिन 10 आया है। इसका मतलब ये इन तीनों से क्या है, अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, EGJ। अगला है, संख्याओं
के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ये आपका सादृश्यता से क्वेश्चन है कि इन दोनों का जो संबंध है वही इन दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो 158 और 384 के अंदर क्या संबंध है, तो आप देखोगे कि अगर 158 को किससे गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए। 158 को किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये आपका बनेगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 1 3, 316 बनेगा। कितना कम रह गया, तो 384 से आप 316 माइनस कर दोगे तो ये आपका 8 और इधर 7 में से 1 गया 6, 68। यानी इस 158 को गुणा 2 करके 68 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 384 बन जाएगा। तो सेम आप इसके अंदर करोगे, गुणा 2 करोगे और कितना जोड़ोगे, 68 जोड़ोगे। गुणा 2 करके कितना जोड़ोगे, 68 जोड़ोगे। तो 14 दूनी 28, 280 के अंदर जब आप 68 ऐड करोगे तो 8 4 और 3, 348। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नितिन एक गोपनीय शब्द का खेल रहा है जिसमें फायर को GDPC के रूप में लिखा जाता है, तो शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसने फायर को क्या लिखा, GDPC। एक खेल रहे हैं, गोपनीय खेल है, इसने फायर को ऐसे लिखा है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अल्फ़ाबेट के अंदर अगर बात की जाए तो F कितने पे आता है, F आता है 6 पर। कितने पर आता है, 6 पर। I कितने पे आता है, 9 पर। R कितने पे आता है, 18 पे। और E कितने पे आता है, 5 पर। तो आप D को चेक करोगे, D कितने पे आता है, 4 पर। G कितने पे आता है, 7 पर। P आता है 16 पर और C आता है 3 पर। C कितने पे आता है, 3 पर। तो देखिए 4 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 6, 7 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 9, 16 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 18 और 3 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 5। यानी कि उसने खेल खेलते समय फायर में से 2-2 अंक क्या कर दिए, कम कर दिए। तो S कितने पे आता है, 19 पर। H कितने पे आता है, 8 पर। O कितने पे, 15 पर। और T आता है आपका 20 पर। तो इसमें से भी 2-2 अंक कम करने पड़ेंगे। तो 19 में से 2 गए 17, 19 में से 2 गए 17, 8 में से 2 गए 6, 15 में से 2 गए 13 और 20 में से 2 गए 18। तो 17 पे आपका आता है Q, 6 पर आपका आता है F, 13 पे आता है M और 18 पे आता है R। तो QFMR लिखा जाएगा, QFMR। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। कि इस शब्द का इससे संबंध है, वही संबंध इसका इससे होना चाहिए। तो कान का और ध्वनि का क्या संबंध है, तो आप कहोगे कि कान ध्वनि सुनने के काम आते हैं। तो खुशबू के लिए आपके शरीर का कौन सा अंग काम आता है, तो क्या सोच आती है, नहीं। क्या गंध आती है, नहीं। नाक का काम क्या होता है, खुशबू का एहसास दिलाना। तो कौन सा अंग हो जाएगा, नाक। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। कि ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, इन दोनों का जो संबंध होगा वही इन दोनों शब्दों का क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो देखो P कितने पे आता है अल्फाबेट में, 16 के ऊपर। U कितने पे आता है, 21 पर। N कितने पर, 14 पे। और E कितने पर, 5 पर आता है। S आता है आपका 19 पर और X आता है आपका 24 पर अल्फाबेट में। Q आता है 17 नंबर पर और F फिर आता है 6 नंबर पर।
तो देखो 16 के अंदर कितना जोड़ा इसने 3, तब जाके क्या बना 19। 16 में कितना जोड़ा 3 ऐड किया तब क्या बना 19। 21 के अंदर 3 ऐड किया तो क्या बना 24। 14 के अंदर 3 ऐड किया तो 17। लेकिन लास्ट वाले में कितना ऐड किया इसने 1 ही। पहले 3 के अंदर तो इसने 3 जोड़ा है और लास्ट वाले में 1 ही जोड़ा गया है। तो सेम आप कर दोगे यहाँ पे, ये 3 पर आता है, I 9 पर, T 20 पर और Y 25 पर। Y कितने पे आता है 25 पर। तो देखिए लास्ट वाले में तो ये 1 ही जोड़ रहा है, तो 25 26 पे क्या आ जाएगा Z। 26 पे क्या आ जाएगा Z। तो ऑप्शन के अंदर देखिए सभी में Z है लास्ट में, ठीक है। अब इनके अंदर 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ेंगे 3 के अंदर तो आएगा 6। 6 पे क्या आता है F। तो पहला ऑप्शन देखिए F, इसमें है और इसमें है, बाकी ये 2 तो कैंसिल ही हो गए, बाकी 2 क्या हो गए कैंसिल हो गए। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें F के बाद में क्या है L, इसमें भी F के बाद में क्या है L। ऑप्शन कौन सा अंक चेंज है, केवल तीसरा अंक चेंज है। तो तीसरा देखो 20, 20 में 3 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 23 बनेगा, और 23 पे क्या आता है W आता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।